हेलो एवरीवन, जय हिंद। रेलवे साइंस स्पेशल बैच में आपका स्वागत है। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इससे पहले 1 और 2 कंप्लीट करा दिए गए हैं, जिसमें 50-50 एमसीक्यू प्रश्न, यानी प्रत्येक सेट में 50 एमसीक्यू प्रश्न होते हैं। यह लगभग 5000 एमसीक्यू प्रश्न का बैच है, जिसमें यह एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए सारे ही एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि प्रीवियस ईयर जो आधारित प्रश्न सारे बनाए गए हैं। तो आप लोग प्रतिदिन इस सेट के साथ जुड़ जाइए। प्रतिदिन सुबह 10 बजे आपका चैनल पे अपलोड होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग जितने भी नए साथी हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेट। आप लोग आखिरी तक जरूर बने रहिए और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी जरूर शेयर कीजिएगा, कितना आपका सही हुआ। तो देखिए, आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग में युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इनमें से सुमेलित हमें खोजना है। तो इनमें से देखते हैं कौन सा नहीं है। अदरक के लिए प्रकंद, तो यह सही है। प्याज के लिए मसल स्पर्न, ये भी सही है। और आलू के लिए मूल नहीं, आलू के लिए मूल नहीं होता है। नारियल के लिए भ्रूणकोश, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि फूलों को अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए, फूलों को अध्ययन के हम लोग कहते हैं एंथोलॉजी, यानी एंथोलॉजी के अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि जीवक चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो अगर पौधे के सबसे महत्वपूर्ण अंग की बात किया जाए तो क्या हो जाएंगे, तो पुष्प हो जाएंगे, क्योंकि पुष्प से ही पौधे का जन्म होता है। यह सारे ही प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम के आधार पे हैं। देखिए, सारे ही प्रश्न जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, इसलिए आप प्रतिदिन इस वीडियो से जुड़े रहें, आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी फूल के बारे में सही है। तो उभयलिंगी फूल के बारे में इनमें से दिए हुए कथन में से कौन से सही हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है इसमें उसमें केवल अंडप होते हैं, तो ऐसा नहीं है। उसमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं, तो यह बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि फूलगोभी के पौधे का उपयोग, जैसे फूलगोभी का पौधा होता है तो उसका कौन से भाग हम लोग उपयोग करते हैं। तो उसका उपयोग किया जाता है ताजा पुष्प समूह को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है। तो सबसे छोटा अगर फूलों वाले पौधा की बात किया जाए तो ओल्फिया हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न ब्लर हो गया है, मैं आप लोग को पढ़ देता हूँ, आप लोग जरूरी से कोशिश कीजिएगा आंसर देने का। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। अगर विश्व के सबसे बड़े पुष्प की अगर बात किया जाए तो यह हो जाएंगे रेफलेसिया, सबसे छोटा हो जाएंगे वोल्फिया। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, यह सारे प्रश्न यूपी पीसीएस में रिपीट है, एसएससी में, एसएससी 2011 में रिपीट है, यानी सारे प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से तैयार कर लें। नेक्स्ट प्रश्न है कि परागकण है, तो परागकण क्या है। देखिए, यह परागकोश में सिस्टमा, जो सिस्टमा तक का पराग का संबंध है। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर हो गया, इस कारण से क्लियर नहीं विजुअल है, तो इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि हवा के परागण की क्या कहा जाता है। जो हवा में परागण होते हैं तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो हवा को परागण को हम लोग एनीमोफिली के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को क्या नाम से जाना जाता है। तो पक्षियों द्वारा जो परागण की प्रक्रिया होती है उसे हम लोग अर्थिनो अर्निथोफिली नाम से जानते हैं। देखिए, ऑर्निथ के मतलब पक्षी होता है, फिली मतलब उसका किए जाने वाले कार्य, तो ऑर्निथोफिली नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि आभासी फल यानी फल्स फ्रूट का एक उदाहरण है। तो फल्स फ्रूट के उदाहरण की अगर बात किया जाए तो सेब हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है, यानी फल है, फल में जो लीची है यह किस कुल से, यानी किस कुल से यह बिलोंग करता है, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। देखिए, इसे नट के श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि टमाटर क्या है। तो टमाटर इसमें से बताना है। तो टमाटर एक तरह का फल है, ना कि यह सब्जी है। कई बार यह प्रश्न स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि टमाटर तो सब्जी है, तो सब्जी को टिक आउट करते हैं, लेकिन वास्तव में टमाटर एक फल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह एक संग्राहिक फल है। इनमें से कौन सा एक संग्राहिक फल है। तो देखिए, इसमें से शहतूत एक संग्राहिक फल हो जाएंगे, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है। तो लीची फल में उसका कौन सा भाग खाया जाते हैं, तो उसमें खाए जाते हैं मसल्स एरिल, यानी इसे शॉर्ट में एरिल भी हम लोग कहते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि गुद्देदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होते हैं। तो जो गुद्देदार यानी बीच वाले पार्ट गुद्देदार होते हैं तो किसका होते हैं, तो टमाटर का होते हैं गुद्देदार थैलेमस, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुष्पी पादपों के बीज किससे निर्मित होता है। तो पुष्पी पादपों का बीज होता है वो किससे बना होता है, तो यह बना होता है बीजपत्र यानी काटोल जो कार्टोलेडोन्स से बना होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। साथियों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो जरूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम तक प्रतिदिन साइंस जीके इन सारे प्रश्नों का सेट चलाए जाएंगे। आपके लिए एनसीईआरटी का फाउंडेशन बैच जो कि 6 क्लास से लेकर 12 तक ले एनसीईआरटी बेस पे सारे ही ऑनलाइनर प्रश्न का बैच स्टार्ट कर दिए गए हैं, जो कि शाम को 6:30 बजे चलाए जाते हैं। तो आप उस बैच को भी देखना ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी भी वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रकाश सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है। तो किस प्रकार के पौधे में नहीं पड़ता है, तो देखिए यहाँ पूछ रहा है कि वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है। तो देखिए निषेचन पे यहाँ पे प्रकाश सीधा नहीं प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनाया क्या कहलाता है। तो विदाउट निषेचन के अगर कोई भी भ्रूण का निर्माण होता है तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो देखिए इसे अनिषेक जनक यानी अनिषेक जनक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है। तो अलैंगिक प्रजनन की अगर बात किया जाए तो इनमें से क्या हो जाएंगे, तो पर निषेचन हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है। तो युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप किस चीज का निर्माण होता है, तो द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए सीडीएस 2017 का प्रश्न है, या आरआरबी एनटीपीसी 2016 का प्रश्न है। जैसे ही यह सीरीज लगभग हम लोगों का 1000 बायोलॉजी स्पेशल का सीरीज खत्म हो जाएगा, तो हम लोग 2021-22 में और 19 में जितने भी इंटर पीसी या रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुए हैं उनका प्रीवियस ईयर प्रश्न को हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसलिए आप लोग प्रतिदिन इस सीरीज से जुड़े रहें। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है। देखिए टमाटर के अगर लाल रंग की बात किया जाए तो लाइकोपिन के कारण टमाटर लाल होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है। तो यह कैरोटीन यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। कैरोटीन के कारण गाजर हैं जो कि लाल रंग के दिखाई देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पपीते के पीले रंग का क्या कारण है। तो पपीते को नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि पपीते में पीले रंग का क्या कारण है। देखिए पपीते में अगर पीले रंग की बात किया जाए तो इसका कारण हो जाएंगे टेरिका जैंथिन, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि मिर्च का तीक्ष्णता क्या कारण है। जो मिर्च तीखा लगती है या तीक्ष्ण होते हैं ना, तो उसका मुख्य कारण क्या हो जाएंगे, तो देखिए उसका कारण हो जाएंगे कैप्साइसिन के उपस्थिति कारण, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है। तो सिनकोना वृक्ष के हम लोग उसके छाल से औषधि प्राप्त करते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के प्रवर्धन में योगदान नहीं करता है। तो कौन सा हो जाएंगे, तो वह हो जाएंगे कवक, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि धनिया में उपयोगी अंश होते हैं। तो धनिया का कौन सा उपयोगी अंश है, तो उसका उपयोगी अंश हो जाएंगे पत्ते एवं सूखे फल, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि जो अफीम या पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। तो अफीम या पोस्ता की अगर बात किया जाए तो पौधे के अधपके फल से प्राप्त किए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि इस पेड़ की छाल जो मसाले के लिए रूप में प्रयोग किया जाता है, तो यह दालचीनी का छाल हो जाएंगे। आपने अक्सर सुने होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। तो केसर मसाला की अगर बात किया जाए तो पौधे का वर्तिकाग्र का उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है। तो इनमें से कौन सा प्राप्त होता है, तो देखिए यह प्राप्त होता है सइन, जो सनई होते हैं जो पौधे के तने से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न रेशा में से कौन सा पौधे के तने का उत्पाद नहीं है। तो इनमें से कौन सा हो जाएंगे, तो तने के उत्पाद के बाद क्या है, तो यह कपास तने का उत्पाद नहीं है। बाकी सन, पटसन और जूट यह तने रेश का उत्पाद है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि लौंग किससे प्राप्त किया जाता है। तो लौंग कलियों से प्राप्त किया जाता है, यानी फूल की कली से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि अफीम प्राप्त किया जाता है। तो अफीम प्राप्त कहाँ से किए जाते हैं, तो बिना पके फल के लैटेक्स से। इससे पहले था कि कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, तो बिना पके फल, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट मान पूछ रहा है तो उसे हम लोग लेटेक्स बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। देखिए, क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए हम लोग सैलिक्स या पर यूरिया लकड़ी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि संवहनी यानी वैस्कुलर पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है। तो संवहनी में अगर पानी की बात किया जाए तो जल, जो जाइलम प्रक्रिया के द्वारा जल ऊपर जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पौधे में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में से क्या होता है। तो जाइलम की उपस्थिति से अमीनो अम्ल का वहन, जल का वहन होता है, यानी 138 का हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। और देखिए, फ्लोएम के माध्यम से खाद्य पदार्थ का परिवहन होता है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएंगे कि पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। तो किस में उत्तरदायी हो जाएंगे, तो यह उत्तरदायी हो जाएंगे आहार वहन के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पेड़ की वर्षों की आयु का पता लगाने हेतु कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। देखिए, इसमें पेड़ की छल्लों की संख्या से पता किया जाता है कि पेड़ कितने वर्ष पुराने हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि वाणिज्यिक मूल वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है। तो यह प्राप्त होता है क्वेकर्स से, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो यह उपस्थिति होता है क्लोरोफिल, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है। तो यह मैग्नीशियम की अगर बात किया जाए तो क्लोरोफिल का यह संघटक धातु हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है। तो इसमें हो जाएंगे, देखिए, मैग्नीशियम, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हरे रंग का पदार्थ जो कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है। तो प्रकाश संश्लेषण करता है उसे क्लोरोफिल, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दिए हुए हैं एक अभिकथन और उसका कारण दिए हुए हैं, चलिए इसको हम लोग डिस्कशन करते हैं। क्या पूछ रहा है कि पत्तियां का रंग हरा है, यह अभिकथन हो जाएंगे। इसका कारण है कि क्लोरोफिल एक हरा वर्णक पत्तों में मौजूद होता है। तो इस तरह के प्रश्न का ऑप्शन क्या हो जाएंगे। देखिए, ए और आर दोनों सत्य हैं, पर आर ए की सही व्याख्या है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यह ऊर्जा प्राप्त करता है सूर्य से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सौर ऊर्जा अधिकतम यौगीकरण किसके द्वारा होता है। तो यह अधिकतम यौगीकरण होता है हरे पौधे के द्वारा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। और आज का आखिरी प्रश्न है आज का प्रैक्टिस सेट का कि अभिकथन और कारण है। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि पत्ती के हरे रंग का कारण एक वर्णक है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। तो यह बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो यहाँ पे देखिए, कथन और कारण तो दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है ये की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो यह प्रैक्टिस सेट नंबर 3 थे। तो आपको कैसा लगा प्रैक्टिस सेट। अगर आपको अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।